जो है सेट्टू, सफवान, सलमान, ताबिश, फैसल, साद। काफी बड़ा योगदान है इन सभी युवाओं का। मुबीन पटेल, नौमान कमरुद्दीन, हारून भाई, नसरुद्दीन पटेल, सबका भी काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। जबरदस्त सभी का योगदान निश्चित तौर पे नजर आ रहा है। चलिए एस मछिंद्रवाड़ी सर जुड़ जाइए आप। हेलो चेक थोड़ा आवाज दे। हेलो चेक थोड़े से बेस कमी कर जिदू। हेलो चेक बस थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दादे सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं ई-पोल से, लेकिन इससे पहले एक मुकाबला होगा, उसके बाद हम चलेंगे एक और खतरनाक सफर में। हमारे साथ आज लोबो सर भी जुड़ चुके हैं। संजय सावंत सर वेलकम, स्वागत है आपका इस सरजमीन पर। हम आपका स्वागत करते हैं। सुनील सर हमारे साथ है, पवार सर है, जीतू भी हमारे साथ है, गुलशन है और हमारी पूरी टेनिस क्रिकेट .in सुमित और हमारे बिल्कुल संदेश की पूरी टीम हमारे साथ है। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। एक वाला टीम और जिनके बीच में मुकाबला होगा कोपरा टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया। यहाँ पर एक वाला टीम को मंगेश जिन्होंने श्रृंखला में अर्धशत की पारी खेली थी सेट्टू 11 के सामने, उनका भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। श्रृंखला के आयोजक हमारे सेट्टू, फैसल, ताबिश, सफवान, इरबाज, सलमान हमारे साथ, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। और तलोजा की आन बान शान हमारे मुबीन पटेल, नच्चू पटेल, नौमान कमरुद्दीन, सभी का काफी बड़ा योगदान रहा श्रृंखला में और सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कल टीपीएल का काफी शानदार सफर चला इस मैदान के ऊपर, कब सुबह हो गया हमें पता नहीं चला, इतना शानदार माहौल, खूबसूरत माहौल कल भी इस मैदान पर देखा था हमने। तो चलो बिना देरी मैदान के ऊपर अंदर आपको आना है, क्योंकि अभी समय आपको बताना चाहेंगे। समय बज चुके 8:03, क्योंकि नए पोल की हमें तैयारी करनी है ताकि आज कई दर्शक श्रृंखला जुड़ चुके हैं। चलो कोपरा टीम समय नहीं व्यतीत करना है प्लीज, क्योंकि आपने 5 ओव्हर खेला है, 50 ओव्हर नहीं खेला है मेरे दोस्त। चला कोपरा संघ, चला आतमध्ये जा, चला भरपूर एवढा वेळ नका घेऊ। यस, ये होती आवाज, ये संदीप सर की आवाज है। संदीप सर यदि इंस्पेक्टर होते ना, तो पुलिस में होते ना, तो काफी मैं कहूँगा मारने की जरूरत नहीं, उनकी आवाज से सब डर जाते थे। ख्वाब है आवाज में, जिम्मेदारी भी बहुत है। चलो मुकाबला करूँ करेंगे। कोपरा टीम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं, एक टीम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं और फिर एक बार चलेंगे। अजहर स्वागत है आपका। अजहर का गला आज अच्छा नहीं होगा क्योंकि कल बहुत चिल्ला रहे थे, टप्पा टप्पा बहुत चिल्ला रहे थे। स्वागत है अजहर आपका। चलो काफी मजा आया कल दोस्तों, क्योंकि कोई भी खातिरदारी में कमी नहीं। सुबह 4 बजे तक भाई स्विगी वाले यहाँ पर आ रहे थे, कोई भी कमी नहीं छोड़ी यहाँ पर प्यार परोसने में, और यही प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और क्रिकेट के सदाबहार बेहद रंगीन और खूबसूरत दुनिया में हम लौटना चलेंगे। काफी खूबसूरत शाम दिन ब दिन श्रृंखला में यहाँ पर निखार आता हुआ, और ये हरिघास की गालीन, उस पर गिरती हुई शबनम की बूंदे और आसमान साफ सुथरा और सुनसान रात, चारों तरफ अंधेरा और बीच में टिमटिमाती रोशनी, काफी शानदार और खूबसूरत माहौल मंजर के साथ हम आगे लौटना चाहेंगे। चलो बल्लेबाज से गुजारिश है देरी न करना है। एक टीम और कोपरा टीम, आपका अगर टीम मीटिंग हुआ है तो प्लीज मेरे मेहरबानी कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि समय हमारे पास कम है। समय के कारण क्योंकि 1 बजे के बाद दर्शक काफी कम होते हैं, फिर कमेंट करने में मजा नहीं आता। कई सारे यहाँ पर हमारे ऊपर बंदिश आती है, आवाज के ऊपर बंदिश आती है, तो मजा नहीं आता मेरे दोस्तों। तो फिलहाल जो वक्त है हमें उस वक्त को जाया न करते हुए उस वक्त को हम यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहेंगे। हमारे साथ संदीप पाटिल सर, स्वागत है आपका। रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और IPL कमेंटेटर कुणाल दादे सर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस सरजमीन के ऊपर। इस ट्रॉफी में हमारे अंगत और इनामपुर टीम का काफी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और साथ साथ RCC पेट के हमारे सोहेल, इनका भी काफी शानदार सपोर्ट रहा, और साथ साथ ओबेगांव के हमारे जहीर पटेल जो हमारे सीनियर कमेंटेटर है, उनका भी श्रृंखला में काफी बड़ा योगदान रहा। इन सभी का हम इस्तेकबाल करते और लौट चलेंगे मैदान के ऊपर। अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, जो रूबारू करे, दोनों बल्लेबाज बातचीत करेंगे किस प्रकार इस श्रृंखला में हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से पावर प्ले ओवर में पहले ओवर में बल्लेबाजी करनी है। अभी समय मत लीजिए मेरे दोस्त प्लीज। चलो अब बल्लेबाज आप समय मत लेना। यस यस तबीश, स्वागत है आपका। कोई कमी नहीं यहाँ पर छोड़िए। हमारे तबीश और सभी शेट्टू, फैसल, सफवान, इरबाज, सलमान, कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर प्यार परोसने में। इस प्यार को हम सराखों पर रखते और रुक करते मैदान के ऊपर। 12 साल के लंबे दीदार के बाद श्रृंखला का फिर एक बार आयोजन श्रृंखला में KPC के इस मैदान के ऊपर हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे।
चलो रुक करके मैदान के ऊपर बिना देरी के हमारे मामू भी आ चुके हैं। मामू भी आ चुके हैं। स्वागत है अशरफ मामू आपका भी। कल उन्होंने भी काफी तड़केबाज कमेंट्री की। स्वागत है आपका भी। गुलशन ने काफी एंजॉय किया। यह संपार का सिग्नल होता हुआ फील्ड की यस रूपरेखा हम देख पाएंगे। पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, और जिस तरह से विकेट कीपर को घेर लिया, एक थर्ड रीजन, एक फाइन लेग, शॉर्ट लेग और एक लेग स्लिप में यहाँ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। विकेट कीपर को पूरी तरह से घेर लिया इस पावर प्ले ओवर में। पहला शॉट काफी कड़क और गेंद निकल चुकी, गैप में निकल चुके। पहले गेंद के ऊपर पहला शानदार चौका। आपकी झोली भरी जाएगी। फिलहाल तो चौके के साथ पर आगाज करते हुए बल्लेबाज। एक और बड़ा हिट, साहिल गायकर इज ऑन फायर। बहुत ही शानदार बल्लेबाज करते हुए पहले गेंद पर चौका, उसी क्षेत्र में उसके ऊपर से हवा में झूमती गेंद नजर आती हुई। एक और बड़ा हिट लगेगा पर 6 रन। ध्वनि के यहाँ पर तरंग लहरे, हमारे कलेजों को यहाँ पर ठंड मिल रही है। काफी शानदार संगीत के साथ ये शानदार खूबसूरत माहौल आगे बढ़ता हुआ। ये क्रिकेट का मंजर है और काफी खूबसूरत ये मंजर इस मैदान के ऊपर यहाँ पर सजता हुआ। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का, यानी कि लॉन्ग ऑन के ऊपर क्लियर करने का प्रयास करेगा। साहिल का शानदार सफर रहा। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर है मिड ऑन के ऊपर, लेकिन जब तक गेंद को फील करे समय था बल्लेबाज के पास यहाँ पर 1 रन पूरा करने का। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 11 पर पहुंचता हुआ। साहिल ने शुरुआत अच्छी की यहाँ पर, हालांकि जितने भी रन बनाए उन्होंने वहां पर लॉन्ग ऑन पर बनाए, यानी कि एक भी उन्होंने शॉट अब तक ऑफसाइड में नहीं खेले, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना रखते हैं, उसमें कामयाबी हासिल की है। आप आ चुकी है मंगेश गायकर, जिन्होंने श्रृंखला में अर्धशतकीय पारी के लिए शेट्टी टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने 93 रन खड़े किए थे, यही कर पा रहा टीम। देखना आज मंगेश का दिन कौन सा है, देखना मंगेश की इस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे, निगाह होगी मंगेश के ऊपर। टीम का स्कोर 11 एक और 11, 3 गेंदों का मुकाबला करने के बाद साहिल ने शानदार आगाज किया अपनी टीम के लिए। पारी का आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी शानदार होगा, इसमें कतई संदेह दोहरा नहीं है। इस बीच गेंद, ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, वाह भाई वाह, क्या नजाकत थी। गेंद को यहाँ पर बिल्कुल कट करती हुए और गेंद निकल चुका डीप कवर रीजन से निकलती हुई, छन छन करती और हरिघास के गालीन को चीरती, सीमा पर 4 रन। सुल्तान की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर चौका लगाया और इस बार गेंद को पंच करते डीप कवर के चीरती हुई गेंद, और मंगेश ने भी चौके के साथ अपने आगाज किया और कहा कि मैं वही मंगेश हूं जिन्होंने 50 रन की पारी खेली है। ये वही मंगेश, फिर एक बार वही नजाकत, वही एक बार पंच करते हुए गेंद को, वही जोन यहाँ पर, लेकिन लगातार 2 चौके। खोपरा टीम के लिए सोचना होगा कि किन खतरनाक बल्लेबाजों से अब उनका पाला पड़ा है। या जीतू साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है निसार। निसार का स्टाइल कुछ अलग है, वो रजनीकांत की मुझे याद आ रही है, वही रजनीकांत के स्टाइल में निसार भी हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत है। 19 रन टीम का स्कोर। कोपरा टीम को सोचने पर विवश किया, गेंदबाजी खराब नहीं है जीनित पवार की, लेकिन शॉट को बनाए जा रहे हैं। एक बल्लेबाज साहिल ने ऑन साइड में 11 रन बनाए, तो एक बल्लेबाज ऑफ साइड मंगेश ने उसी क्षेत्र में डीप कवर स्लीपर कवर के रीजन से 2 चौके लगाए। रफ्तार भरी अच्छी गेंद, कितनी गति थी गेंद में, और गेंद ने यहाँ पर चकमा दिया, ओझल होती गेंद और अच्छी गेंद देखने को मिले। आखिरकार समापन अच्छा हुआ इस ओवर का, और टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के बाद 19 पर पहुंचता हुआ। दोस्तों आना मत भूलना, फिर एक बार 18-19 तारीख को रमजान पवित्र महीना आगाज होगा, और वो रमजान महीना जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद एक और बड़ा मेला लगेगा। विधायक ट्रॉफी 11 अप्रैल से, एक और बड़ा धमाका 16 अप्रैल से तलोजा के उस सरजमीन के ऊपर फिर एक बार लगेगा मेला क्रिकेट के माध्यम से, और 12 साल के फिर एक बार लंबे इंतजार के बाद इस श्रृंखला का आगाज होता हुआ। सिटी 11 ट्रॉफी 2026 का बेहद ही खूबसूरत शानदार यह आयोजन हम देख पा रहे हैं।
सभी आयोजकों का हम इस्तेकबाल करते हैं। काफी मेहनत, मशक्कत, लगन और बेपनाह मोहब्बत के साथ इस श्रृंखला को उन्होंने अंजाम दिया और क्या शानदार माहौल बनाया इस मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19, यानी कि इस ओवर में लगे 3 चौके, 1 छक्का और 1 डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिली, 1 सिंगल भी देखने को मिली, लेकिन विकेट के लिए कोपरा टीम तरस रही है। क्या लीसा 11 डीसीसी कोपरा टीम इस मैदान के अंदर एकरपारा टीम को 50 के अंदर सिमट पाएगी, या फिर जिस बल्लेबाज ने तबाही मचा दी पिछले मुकाबले में एकरपारा के मंगेश कायकर ने 50 रन की वो धुआंधार पारी खेली थी, क्या वो इस पारी को फिर एक बार अंजाम दे जाएगा? ये भी सोचने की बात होगी। कब कोपरा टीम विकेट लेने में यहाँ पर सफल हो गए, इसकी भी चर्चा की जाएगी। साहिल ने शुरुआत अच्छी की और आगाज अच्छा किया और इसका साथ दिया मंगेश ने गेंद डॉट खेली। साहिल ने 3 गेंदे, 1 छक्का, 1 चौका, 1 सिंगल और टीम का स्कोर 3 चौके, 1 छक्के की मदद से, 1 सिंगल की मदद से क्या 19 पर पहुंचता ऑप्शन के बाहर गेंद। जी हाँ, लेकिन अंपायर को सोचने पर विवश किया था, अंपायर को शक की निगाह से देखा था, लेकिन अंपायर वहां पर हमारे लोबो काफी संजय सावन उर्फ लोबो काफी मशहूर अंपायर है। कई साल क्रिकेट की सल्तनत के ऊपर राज करने के बाद उन्होंने अंपायर का जो किरदार निभाया पिछले कई सालों से, बहुत ही शानदार अंपायर, और जिसकी तरह से हमारे सुनील पाटिल सर, घवन सर, सभी का काफी बड़ा योगदान रहा इस श्रृंखला में, उन्हीं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 1 गेंद डॉट होने के बाद चर्चा हुई, दोनों बल्लेबाज ने एक दूसरे को पैगाम दिया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। 4 ओवर के इस क्रिकेट के खेल में बल्ले का किनारा लगा, लेकिन खिलाड़ी वहां पर थर्डमैन के रीजन में सचिन थे वहां पर, और सचिन ने यहाँ पर फील्ड किया। डॉट गेंद की समाप्ति, इससे पहले एक डॉट गेंद, उसके बाद ये डॉट गेंद, अब डॉट गेंद की समाप्ति लगातार होती नजर है। जिस साहिल ने शुरुआत की चौके के साथ, जिस साहिल ने छक्का लगाया, उसके बाद सिंगल निकालकर मंगेश को नोता दिया था, उस साहिल को रुकाने का प्रयास किया गेंदबाज रोहित कोहली ने। इतना आसान नहीं है, रोहित के ऊपर दबाव है, लेकिन पिछले 3 गेंदें लगातार डॉट गई है। इससे पहले जो अंतिम गेंद थी डॉट, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट, 3 लगातार गेंदें डॉट, और इस डॉट गेंद के साथ फिर एक बार उठा दिया, फ्लिक ऑफ द रेस। जी हां, गेंद जाएगी सीमा पार, बेहतरीन शॉट, पैरेलल स्ट्रोक, सीधा 6 रन। चार ओवर के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का कोपरा टीम ने फैसला तो किया जरूर, लेकिन चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्क्वायर कट, गेंद जा रही है पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई सीमा पार, एक और बेहद खूबसूरत अंदाज में खेला 4 रन। में वो नॉट आउट रही थी और मैन ऑफ द मैच के खिताब से हमने उनको नवाजा था। अच्छी गेंद थी, लेकिन 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। जैसे शॉट को खेला, 1 रन पूरा किया, काफी रफ्तार से खिलाड़ी जग्गू वहां पर आते हुए 1 ही रन मिलेगा। जग्गू ने भी काफी बड़ा योगदान दिया है कोपरा टीम के लिए, कई साल क्रिकेट के सल्तनत के ऊपर उन्होंने भी राज किया और अपने टीम को उन्होंने भी काफी संवारा है। और इसी के साथ ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 30, पहले ओवर में 19 और इस ओवर में 11, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 30। 4 ओवर का खेल है, यदि इसी अवसर से बनेंगे तो 60 के ऊपर स्कोर बन सकता है। लाजवाब माहौल, यस डीजे
करते हो इस नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हो और कमेंट्री के लिए हमें बुला सकते हो। ये तो आपकी भी झोली भर दी आखिरकार हमारा शुरूप मामू ने। जी हाँ, झोली किसी की खाली नहीं यहाँ पर दोस्तों, प्यार भी दिया जा रहा है। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता चलती हुई। ये तलोजा है दोस्तों, ये कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में यदि इस मंच के ऊपर सलमान खान और शाहरुख खान भी आप देखें तो आप ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तलोजा कुछ भी कर सकते हैं। ये बंजर जमीन के ऊपर खेती उगा सकते हैं ये तलोजा वाले, ये कुछ भी करेंगे दोस्तों। तलोजा की बिरयानी, तलोजा का प्लातून, तलोजा का उस्मान और तलोजा की श्रृंखला काफी मशहूर है। फ्लिक ऑफ से रेस। जी हाँ, एक और बढ़िया शॉट, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। बोर्ड होते तो उनके हाथों से सजने का हमें भी मौका मिलता। टीम का स्कोर 36 पर पहुंचता हुआ मजा आएगा। पर पवार मामा भी डीजे काफी लुत्फ उठा रहे। कल भी काफी मजा किया हमने इस टीपीएल में। कुणाल सर ने कल मिस किया टीपीएल। गेंद सीमा पास कर अपने विकेट जाएगा, गेंद सीमा पार। जी हाँ, एक और मोर लगती हुई शानदार छक्का साहिल का। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन मैदान पर। गेंदे में 34। क्या साहिल अर्धशत की पारी खेलने जा रहे हैं? मंगेश ने मौका साहिल को दिया और साहिल ने धूम मचाई, कोरा मचा दिया। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी तहलका मचा दिया, कयामत का कहर बरसा दिया। एक और एक शक्कर के रिजर्व में गेंद, लगातार 3 छक्के। एक बार जोरदार तालियां साहिल के लिए। क्या आज की शाम साहिल के नाम। संगीत ने मदहोश कर दिया माहौल को और क्या कयामत का कहर ढाल दिया इस मैदान के ऊपर इस साहिल ने। टीम का स्कोर 48 पर पहुंचता हुआ और साहिल पहुंचे 40 के ऊपर। क्या इस मैदान के ऊपर 4 ओवर में अर्धशत की पारी देखने जा रहे हैं? जी हां, साहिल ने तबाही मचा दी, कयामत का कहर ढाल दिया। और इस साहिल को रुकाना अब गेंदबाज के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जा रहा है। लाजवाब प्रदर्शन, एक और बड़ा हिट, लगातार 4 गेंदे 4 छक्के। जी हाँ, इसी के साथ 50 रन पूरे। टीम का स्कोर 54 पर पहुंचता हुआ। तहल का मचा था, 5 गेंद में 5 छक्के लगाए थे। क्या साहिल 5 गेंद में 5 छक्के लगा पाएंगे? क्या अंगद ने बनाया हुआ रिकॉर्ड इस मैदान के ऊपर, क्या उसके ऊपर चलेंगे या उससे भी आगे निकलकर 6 गेंद में 4 छक्के लगाने का इस मैदान के ऊपर इतिहास कर पाएंगे? लाजवाब प्रतियोगिता, हर कोने, हर शहर, हर गांव, हर गली, भारत के हर कोने में सिर्फ एक ही चर्चा, शेट 11 ट्रॉफी 2026 के तलोजा की शानदार सफर की चर्चा। 12 साल के लंबे दीदार के बाद यह आया क्रिकेट का मेला और क्या मेला लगा मैदान पर। टीम का स्कोर 54 पर बनता हुआ, 50 रन बनाने में 4 रन की कमी है। क्या चौका या छक्का? एक और बड़ा छक्का। जी हाँ, अंगद के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हो। जी आज एक बार जोरदार डाले साहिल के लिए। साहिल अपना बल्ला दिखाइए, 50 रन पूरे किए। वाह भाई वाह, हेड्स अप यू, सैल्यूट करते हम आपकी इस पारी को। लाजवाब पारी।
मस्त यानी कि पसीने से तरबदर, माहौल काफी शानदार है। फिलहाल तो गर्मी का माहौल है और गर्माहट भरी बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। सभी दर्शकों का पूरा पैसा वसूल किया इस बल्लेबाज साहिल ने। मंगेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मंगेश ने बल्लेबाजी के लिए साहिल को ज्यादा मौका दिया, कहा कि आइए दहाड़िए और जितना दम है उतनी बल्लेबाजी कीजिए। अंगद के रिकॉर्ड पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या अंगद का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? 6 गेंद में 6 छक्के लगाकर? नहीं, हवाई सफर, हवा में गेंद झूम रही है, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे लपक लिया। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों साहिल यारके के लिए। 14 गेंदों में 52 रन की धुआंधार पारी का समापन होता हुआ। ओवर में 30 और इस ओवर में 30, यानी कि 12 गेंदों में 30 और यहाँ पर 6 गेंदों में 30। मुझे याद आई वो इस मुकेश ठाकुर की तलोजा का 2014 का मैदान, पाड़ा वर्सेस मुरबी का मुकाबला, और मुरबी टीम का स्कोर था 4 ओवर में महज 29 रन और 6 विकेटें गिरी थी। उसके बाद आया था मुकेश मुरबी, वो बहुत ही बड़ा तूफान, उन्हें लगाए थे 5 गेंद में 5 छक्के और वहां से मुरबी के मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और वहां से मुकाबले को भी जीता था। ये मंजर इस मैदान पर दिखाई दिया। पहले 2 ओवर में 30 रन, उसके बाद 6 गेंदों में 30 रन, टीम का स्कोर 60 रन। लंबा स्कोर, यहाँ पर बहुत ही बड़ा लंबा स्कोर मैदान पर चलता हुआ। लंबे रेस के घोड़े दौड़ते हुए अब मंगेश जिम्मेदारी को निभाएंगे। साइन ने तो अपने काम को अंजाम दिया, जो पारी खेली वो लाजवाब पारी और हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस पारी को। ये देखिए मंगेश को यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रखने का प्रयास किया, गेंद में परिवर्तन किया गेंदबाज ने, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज पहली मर्तबा आती हुई। अब तक हमने 3 गेंदबाज को दाहिने हाथ से गेंदबाज करते हुए देखा, जबकि कल उस्मान को हमने बाएं हाथ से बल्लेबाज करते हुए देखा। टीपीएल के रूल के मुताबिक, नियमों के मुताबिक तनिष्क को ले आते हुए, तनिष्क के ऊपर दबाव तो होगा क्योंकि मंगेश जैसे पहाड़ी बल्लेबाज अभी भी मैदान पर है। अच्छी गेंद, रफ्तार भरी गेंद, लेंथ, लाइन, पेस, पिचिंग, एक्यूरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, वेरिएशन, सब कुछ अच्छा था गेंद के ऊपर और सटीक लेंथ और अनुशासित यहाँ पर गेंदबाज करते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी। 12 गेंद के बाद उनको मौका मिला मंगेश को। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जानकारी के लिए। पिछले 2 ओवर ये बल्लेबाज नॉन स्टॉप पर साहिल के बल्लेबाज का लुत्फ उठा रहे थे, अब उनको मौका मिला। ये सामने रखोगे तो स्लॉट में रखोगे तो गेंद को प्लॉट में भेजेंगे, सीमा पार 6 रन। स्टेडियम में सलीम भाई ने हमारे जीतू की, जी हाँ, टीम का स्कोर 67 और 1 विकेट के नुकसान के बाद लंबा स्कोर यहाँ पर चलता हुआ। क्या कोपरा टीम यहाँ पर उनको रुका पाएगी 80 के अंदर? ये भी एक सवाल बनेगा। एक और अच्छा हिट था, लेकिन नौकार के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, सेट आउट किया था। जब तक खिलाड़ी उठाए गेंद को, थ्रो अच्छा था, उन्होंने विकेट कीपर के लिए यहाँ पर एंड में थ्रो दिया। लेकिन ये चालाकी, ये देखिए चालाकी मंगेश की, इसे कहते हैं आंखों से सुरमा चुराना। आपके सामने यहाँ पर रन छुरा लिया और टीम का स्कोर आगे बढ़ता, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर पहुंचता उच्चतम स्तर पर। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 69 पर पहुंचता हुआ। 4था ओवर प्रगति पर है। साल की लंबी पारी, रोडपाली ने 4 ओवर में 81 रन चेस किए थे, उनका हाई स्कोर है। जो भी खेलने के सामने बबलू ने क्या बल्लेबाजी की थी वहां पर। एक और बड़ा हिट, फुल टॉस और इसके ऊपर गेंद फिर एक बार प्लॉट में निकलती हुई, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। पर क्रिकेट का मेला लगा है सलीम भाई, ये सबसे बड़ा मेला यहाँ पर, ये छोटा मेला नहीं है। बच्चे को नहीं लाना है, नहीं तो गुम हो जाएंगे बच्चे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, 75 पर पहुंचता हुआ।
एक और गेंद बाहर जाती हुई, मंगेश फिर एक बार अपने इरादे जाहिर करते हुए, अपने तेवर और जोवर दिखाते हुए। मंगेश ज्यादा लॉन्ग ऑन पर खेलना पसंद करते हैं, लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन में खेलना पसंद करते हैं कि जी हाँ, दूसरी रन की तमन्ना। और फिर एक बार रफ्तार से बिटवीन द विकेट, दोनों विकेट के बीच में रनिंग कितनी तेज थी यहाँ पर, और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 77 के ऊपर। अब इस मुकाबले को जीतना, अंपायर के शॉर्ट रन का इशारा। जी हाँ, ये लोबो है, ये संजय सावन है। ये आंखों में सुरमा तो नहीं, लेकिन आंखें काफी पैने रखती है मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर है 76 रन। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, माहौल थोड़ा सा ठंडा किया, लेकिन जिस तरह से साहिल बरसे और साहिल के बाद मंगेश को 12 गेंदों के बाद मौका मिला, मंगेश ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। काफी अच्छी खिलाड़ी है, और एकटपाड़ा टीम ने जो तबाही मचाया मैदान के ऊपर। हमारे सचिन गायकर एकटपाड़ा के यदि आए तो सचिन, स्वागत है आपका भी। बहुत ही शानदार माहौल बनता हुआ। एकटपाड़ा टीम छोटी आबादी वाला गांव है, लेकिन जिस प्रकार से ये खेल उन कर मैदान के ऊपर, सभी के दिलों पर राज किया इन्होंने। ये फुल टॉस, ये जाएगी 6 रन के लिए। जी हाँ, मंगेश के लिए भी जोरदार तालियां। के लिए केवल भागने का काम किया, लेकिन स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 76 टीम का स्कोर, ये देखिए अंतिम गेंद पर लगा हुआ छक्का, और 76 पर 1 विकेट, और जीत के लिए 77 रनों का लक्ष्य। की आवश्यकता। जी हाँ, क्योंकि स्कोरबोर्ड अपडेट नहीं हुआ था। मंगेश गायकर ने 29 बनाया, साहिल गायकर ने 52 रन की पारी के लिए। जीशान नॉट आउट रहे। 82 और 83 का लक्ष्य। भारत ने पहला विश्व कप जीता था 1983 में, और वही आंकड़ा आपको छूना है। चलेंगे संदीप सर के पास, टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे पहले कमेंट्री में न्योता देंगे आईपीएल कमेंटेटर, आइए कुणाल दादे सर जुड़ जाए हमारे साथ, स्वागत है आपका। यस, थैंक यू चिंद्र पाटिल सर। तो चलिए अगले टॉस के लिए ये पोल का पहला मुकाबला दोस्तों आपके सामने पेश होने जा रहा है। कुमार 11 तुर्बे बनाम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े, ऐसी नवी मुंबई की 2 ताकतवर टीमें इस मैदान के अंदर आज की रात का पहला मुकाबला ये पोल से खेलेगी। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा तुर्बे टीम के कप्तान से कि आपको आना है, और बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आइए आप भी टॉस के लिए। शहजाद पटेल, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने शुभ हाथों से टॉस कीजिए। शहजाद पटेल, चलिए तुर्बे टीम कैप्टन और बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम कैप्टन, चलिए दोनों कप्तान आ रहे हैं। आइए, शहजाद पटेल हमारे साथ है, जिनकी उपस्थिति में टॉस किया जाएगा। यस, यस, राकेश कुमार 11 तुर्बे टीम के कैप्टन राकेश यहां पर हैं, और साथ ही साथ यस, तो बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के कैप्टन विघ्नेश और हमारे साथ शहजाद पटेल हैं, जिनके शुभ हाथों से यहाँ पर हम टॉस करेंगे। विघ्नेश यहाँ पर आइए। टेल कॉल, हेड कॉल है। तर टॉस जिंकला आहे तो कुमार 11 टीम कॅप्टन राकेश ने। राकेश, टॉस जिंकला, डिसिजन काय असेल? पेंडिंग ठेवतो 2 मिनिटं सांग. ठीक आहे, पेंडिंग. तर नक्कीच आज ही स्पर्धा खेळण्यासाठी इथे आज तुम्ही उपस्थित झालात, काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा तर खूप चांगली आहे, खेळायला पण मजा येईल. ऑल द बेस्ट, खूप साऱ्या शुभेच्छा. विघ्नेश, जर एकंदरीत जर तुम्हाला फलंदाजी आली तर काय टार्गेट असेल की 5 षटकांमध्ये कितपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 60-65 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. आज ही स्पर्धा खेळण्यासाठी तुम्ही एकंदरीत आलात. 12 वर्षानंतर ही स्पर्धा इथे सुरू झालेली आहे. तोलोजा जी प्रेक्षकांना हवी अशी वाटणारी स्पर्धा, काय सांगशील? हो, स्पर्धा तर खूप नामचीन आहे आणि ग्राउंड सुद्धा बोलायला गेलं तर खूप आउटफुल चांगले आहे. आणि मागच्या वेळी आम्ही इथं खेळलेलो, तर सेकंड मॅच हरलेलो, तर हे
टुर्नामेंटमध्ये प्रयत्न असेल का चांगला परफॉर्मन्स व्हायचा. यस, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. ह्या नंतरचा मित्रांनो सामना ए पोलचा एक जबरदस्त बिग फाईट. कुमार 11 तुर्भे बनाम बोनकोड 11 बोनकोड या दोन टीम मधली लढत असेल. टॉस जिंकलाय तो कुमार 11 तुर्भे टीमने. थोडासा डिसिजन पेंडिंग, परंतु हे इथे सामना जो सुरू आहे एक बिग फाईट आहे. जबरदस्त फलंदाजी नक्कीच पहिल्या सत्रामध्ये झाली आहे ती गावदे एकटपाडा संघाची. चेसिंग दरम्यान मात्र इथे टीम डीसीसी कोपरा लिसा 11 अँड अंश 11 डीसीसी कोपरा संघ काय प्रयत्न करतोय याचं धावतो ऐकण्यासाठी बोलूया आपण पुन्हा एकदा कुणाल दाते सर यांच्याकडे. थँक्यू. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर, धन्यवाद संदीप पाटील सर. लिसा अँड अंश 11 डीसीसी कोपरा या टीमच्या समोर टार्गेट मोठं आहे आणि ते टार्गेट आहे 83 रनचं. 83 धावा चेस करायच्या 4 ओव्हरमध्ये, 24 बॉलमध्ये 83 रन. आणि त्याच्यामुळे या ग्राउंडवर ज्यावेळी वेळेला चर्चा होते, मोठी धावसंख्या येते, त्यावेळेला मात्र सामन्यामध्ये आक्रमणही होतं आणि सामना इंटरेस्टिंग होतो. अंपायरचा सिग्नल, मॅच स्टार्ट. सुरुवात होईल या मॅच मध्ये. 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण डाव संपवणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर बोनकोडे 11 आणि कुमार 11 तुर्भे असा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. दोन्ही नवी मुंबईचे ताकदवान संघ एकमेकांच्या विरोधात. पहिला बॉल उंच गेलाय, ढगात लाइटिंग, बॉल सीमा पार. हाय तो पहिल्या बॉलवर षटकार. सांगितलंय झिनीतने की आम्ही षटकार मारणार. पहिला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारलाय. त्याच्यामुळे हे जे बॅटल आहे टीट फॉर टॅट, जशाच तसं प्रत्युत्तर आता दिलं जाईल या मॅच मध्ये असं दिसतंय. आणि झिनीत जर टिकला 4 ओव्हर पर्यंत तर मॅच मध्ये मजा येईल, रंगत येईल. पुलर लेनचा बॉल होता, बॅक टू द बॉलर, समोर मारला फटका. फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग. पडला, धडपडला, परंतु बॉलला थांबवलंय. सागरची चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. समोर मारलाय फटका. साहिलचे मोठे बंधू आणि खूप चांगली फिल्डिंग करत असताना धावा थांबवल्यात, वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी. धावा झाल्यात आतापर्यंत 6. प्रत्येक ओव्हर मध्ये अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागणार आहे. ओस बॅटला स्वाईप करण्याचा पहिले प्रयत्न होता आणि नंतर पाहिलं की बॉल थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप फुलर लेन्स आहे. मग ड्राईव्ह केला शॉट कव्हरच्या दिशेने. तिथे कव्हर्सला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. 7 धावा फलकावर लागल्यात. जिनीतच्या खात्यामध्ये टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्ड आतापर्यंत 7 आणि आता रोहित आलाय फलंदाजीसाठी स्ट्राईकर एंडला. लक्ष मोठं आहे, 83 धावा करायच्या. शेट्टू 11 ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. हाफ ट्रॅकर शॉर्ट बॉल होता आणि ते मात्र फटका फसलाय पूर्णपणे. फलंदाजाचा पुल करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट. या स्पर्धेचं आयोजन शेट्टूबाई, फैजलबाई, ताबिशबाई, सफवानबाई आणि इरबाजबाई यांच्या माध्यमातून भरपूर मेहनत घेऊन केपीसी इनामपुरीच्या ग्राउंडवर ही स्पर्धा संपन्न केली जाते. एप्रिल महिन्यामध्ये देखील 16 तारखेपासून अजून एक मोठी ट्रॉफी तळोजाची पाहायला मिळणार आहे आमदार चषकाच्या माध्यमातून. बॉल हवेत आहे, चान्स आहे. फिल्डर खाली येत आहेत. प्रयत्न सुरू आहे सागरचा. झेल टिपला गेलाय. फलंदाज रोहित आउट. नंतर यश कोळी नावात यश आहे, परंतु सध्या फलंदाजी करावी लागेल. टार्गेट मोठं आहे. जिनीत पवारची साथ द्यावी लागेल. जिनीतला देखील जसं आडनाव आहे तसे वार करावे लागतील गोलंदाजांवर. मोठमोठे फटके मारावे लागणार आहेत या मॅच मध्ये जर जिंकायचा असेल हा सामना. एकटपाडाच्या विरुद्ध लिसा अंश 11 डीसीसी कोपराला 83 धावा करायचे आहेत. 83 रनचं लक्ष्य. नवीन फलंदाज यश, डावकुऱ्या त्याचा फलंदाज आहे. समोर गोलंदाज साहिल. पहिले षटक टाकत असताना साहिल गायकरच्या विरुद्ध आक्रमण सुरू झालंय. बरोबर यश आला आणि यशने बॉलला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवलंय. 6 धावांसाठी षटकार. पहिलं षटक इथे संपलंय. धावा झाल्या 13. एक फलंदाज बाद.
वॉर्निंग देत चला, कारण वेळेच्या मर्यादा आहेत. 20 मिनिटांमध्ये डाव कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. 5 मिनिटं झालेले आहेत पहिल्या ओव्हरला. 13 धावा झाल्यात फलकावर. पहिलं षटक संपल्यानंतर लिसा आणि डीसीसी कोपरा या टीमच्या खात्यामध्ये. गावदेवी एकाटपाडाच्या विरुद्ध खेळत असताना मी मागेही उल्लेख केला होता या अगोदर ज्या वेळेला कॉमेंट्री करण्यासाठी ते आलो होतो, की एकाटपाडा संघ या परिसरामध्ये नेहमीच चांगली कामगिरी करत आलाय. मातब्बर संघ आहे, चांगला परफॉर्मन्स देत आलाय. फैजल रूफिंग सोल्यूशन आम्ही आभारी आहोत. फैजल रूफिंग सोल्यूशनचे आप सोचिए हम बनाएंगे. 7 ट्रॉफीज आतापर्यंत जिंकलेल्या आहेत टीम गावदेवी एकाटपाडाने, आणि त्यामुळे चर्चेमधला संघ आहे. जास्त वेळ घेत आहे गोलंदाजी करणारा संघ. लक्षात घ्या, 20 मिनिटं आहे तुमच्याकडे, फास्ट खेळा प्लीज. सेकंड ओव्हर मध्ये मंगेश घायकर आलाय गोलंदाजीसाठी. वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या टीमचा. पापडीचा पाडा सृष्टी 11 ट्रॉफी मध्ये खूप चांगली कामगिरी केली. बॉल हवेत आहे, गलीमध्ये टर्न होईल आणि बॅकअप मिळते तोपर्यंत एक धाव मिळताना दिसेल. विलास शेठ गरत यांनी अप्रतिम अशी स्पर्धा आयोजित केली होती पापडीचा पाडा या गावाच्या माध्यमातून. सृष्टी 11चं आयोजन. टीमची धावसंख्या 14, एक फलंदाज 5. तिथे चांगली कामगिरी गावदेवी एकाटपाडा या संघाने केली आहे. इनामपुरीच्या स्पर्धेमध्ये देखील चांगला खेळ दाखवला केपीसी ट्रॉफी मध्ये, आणि आता शेट्टू 11 ट्रॉफी मध्ये देखील त्यांचा खेळ बहरतोय, कारण टार्गेट मोठं ठेवलंय. मंगेश पुढचा बॉल घेऊन, लेफ्ट हँडेड बॅटर यश एक षटकार मारलाय पहिल्याच बॉलवर मागच्या ओव्हरमध्ये साहिल गायकरच्या विरुद्ध. त्याच्यामुळे चर्चा राहील या मॅच मध्ये या खेळाडूंची. मात्र डीप मध्ये कव्हर्स लाईक फिल्डर सेट केला आणि शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये थोडासा मिड ऑफ मधून वाईट ठेवल्या, परंतु बॉल पडल्यानंतर खेळ चालला विकेट कीपरच्या हातात. चांगला कटर पकडून टाकलेला ऑफ ब्रेक लेफ्टी बॅटर साठी लेग कटर होऊन बाहेर निघाला, खाली राहिला, डॉट येतोय. चांगली कामगिरी. सेकंड ओव्हरचा खेळ सुरू असताना धावा झालेल्या 14, एक फलंदाज 5. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 आल्या. या ओव्हरमध्ये फक्त आतापर्यंत 1-2 बॉल टाकून झालेले आहेत, त्याच्यामुळे पूर्णपणे बॅकफुटला चाललाय संघ लिसा 11 डीसीसी कोपरा. पुढचा बॉल मंगेशचा. हा बॉल हवेत आहे, जास्त उंच चाललाय, फिल्डर धावतात खाली, 2 आलेले आहेत. झेल होण्याची शक्यता. चांगला कॅच तिथे पकडलाय मयूरने, फलंदाज बाद. स्टेडियम में हर रन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिल्डिंग में हर लेयर जरूरी है. हर बिल्डिंग का डिफेंस है उसकी छत. देश भर के इंजीनियर्स और बिल्डर्स का भरोसा. फैसल रूफिंग सॉल्यूशन. 35 सालों की लेगेसी, हजारों सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का ट्रस्ट. और याद रखिए, हमारा ब्रांड है फैसल शाइन. क्वालिटी की पहचान, ट्रस्ट की गारंटी. ओ बैठक. हा बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 6 धावांसाठी षटकार. कुणालच्या बॅटमधून सिक्सर. शेट्टू 11 ट्रॉफीचं आयोजन करण्यात आलंय. प्रतिम अशी स्पर्धा, भरपूर मेहनत घेऊन ही स्पर्धा तुमच्या समोर आणली आहे. कमी गतीने टाकलेला बॉल, मागच्या बॉलवर गती मिळाली, बैठक फटका आला, 6 धाव आले. या बॉलवर यॉर्करचा प्रयत्न यशस्वी झाला. डॉट बॉल. शेट्टू भाई, फैसल भाई, ताबिश भाई, सफवान भाई, इरबाज भाई आणि सलमान भाई यांनी भरपूर मेहनत घेतली ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी, आणि त्याचमुळे एक मोठा सोहळा केपीसीच्या ग्राउंडवर तुम्ही अनुभवताय. शेट्टू 11 ट्रॉफी तळवच्या. फुल टॉस. परत एक वेळा मागचा पाय वाकवलाय, स्क्वेअर लेगला उडवलाय. या वेळेला बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. आणखीन एक धमाका षटकार. टीमची धावसंख्या 26.
षटकार, एक सिंगल आणि त्याच्यानंतर एक विकेट आणि 2 डॉट बॉल. तिसरं षटक आता टाकण्याची तयारी. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज सज्ज होतोय. जिशान सैफी. जिशान सैफी म्हटल्यानंतर या 10 खेळाडूंपैकी त्याची ट्रॅक जर पाहिली तर त्याची एक वेगळी ट्रॅक स्वॅग असतो त्याचा. याचा उल्लेख मी तिथे देखील केला होता पापडीच्या पाडा क्रीडांगणावर त्या स्पर्धेमध्ये. आज देखील तशीच आहे. फॅशनेबल झालेत खेळाडू. पहिला बॉल. शेवटी कम्फर्ट महत्वाचं असतं. तुम्ही कसे कम्फर्टेबल असता, कुठल्या ट्रॅकवर कम्फर्टेबल असता, कुठले शूज घातल्यानंतर तुम्हाला कम्फर्ट झोन मध्ये गेल्यासारखं वाटतं, कुठली बॅट घेतल्यानंतर तुम्ही मैदानामध्ये उतरताना त्या बॅटने तुम्ही षटकार चौकार मारू शकता. शेवटी कम्फर्टेबल असणं महत्वाचं आहे कुठल्याही खेळामध्ये. ते इथे पाहायला मिळतंय. जिशान परत एकूला तयार. पुढचा बॉल घेऊन शॉर्ट बॉलचा वापर आहे. पुल केलाय. समोरच्या बाजूला डीप मध्ये फिल्डर येत आहेत. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगल इथे मिळताना दिसते. सध्या सगळ्या ट्रॉफी चर्चेमध्ये ज्या नाईट स्पर्धा सध्या भरवल्या जातात, खेळवल्या जातात. उसाटणीची स्पर्धा झाली. किरवलीची स्पर्धा चांगलीच गाजली. दुसऱ्यांदा प्रवीण टेंबेला बाईक मिळाली. आमचे समालोचक मित्र सृष्टी 11 पापडीचा पडा, त्यांची डेची स्पर्धा चांगलीच गाजली. या मैदानावर केपीसी इनामपुरी एक मोठी स्पर्धा संपन्न झाली. हा बॉल सोडून दिलाय. पंचांचा इशारा येतोय. वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. अवांतरच्या स्वरूपात धावेमध्ये भर पडते. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 28. बॅकफुटला चाललाय पूर्णपणे संघ मैदानामध्ये खेळत असताना. टीम लिसा 11 डीसीसी कोपरा. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 55 करायचे आहेत. 9 षटकार मारायचे आहेत. हवेत आहे बॉल. कव्हर्सला डीप मध्ये फिल्डर आहेत. एक सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. पूर्णपणे औपचारिकता आता या मॅचची. यानंतर होणारा सामना बोनकोडे 11 आणि कुमार 11 तुर्भे. कुमार 11 तुर्भे आपला जो काही निर्णय घेतला असेल लगेच त्याची अंमलबजावणी करायची. आता जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. लक्षात घ्या, आयोजकांनी सांगितलंय फटाफट क्रिकेट होईल ग्रुप ए च्या मॅचेस मध्ये. बोनकोडे 11 आपण देखील रेडी राहा. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. इथे देखील दावा येत असताना पाहायला मिळतील. टर्न होतो थर्ड मॅनला. बॉल सीमा पार. 4 धावा मिळतील. चौकार. मला वाटतं कुमार 11 तुर्भे या संघाने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याच्यामुळे टीम बोनकोडे फलंदाजीसाठी रेडी राहायचंय. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सुरू असताना जिशान सैफी या ओव्हर मध्ये 7 धावा खर्च केल्यात. पुढे टाकलेला बॉल हवेत आहे. कॅच हिटचा कॉल केला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. डीप मध्ये फिल्डर येतील तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. रनआउट चान्स आहे. विकेट कीपर एंडला थ्रो आलाय तोपर्यंत 2 धावा मिळताना दिसतील. टीमची धावसंख्या 35 धावा. मात्र हळूहळू औपचारिकता पाहायला मिळणार आहे या मॅच मध्ये. पूर्णपणे पिछाडीवर संघ सध्या पाहायला मिळतोय. डीसीसी कोपरा लिझा 11. कारण गोलंदाजी थोडीशी सुमार दर्जाची केली. भरपूर धुलाई पहिल्या डावामध्ये केली. अर्धशतकाला 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये. एक धाव इथे मिळताना दिसेल. याच्यातून जो संघ जिंकेल तो किरवलीच्या विरुद्ध खेळणाऱ्या उद्या या स्पर्धेमध्ये. आणि पहिलाच सामना तो उद्या खेळवला जाईल. किरवलीच्या विरुद्ध या मॅच मधला विजेता संघ ऑलमोस्ट निश्चित झालाय की तो पुढे जाईल. संघ तो असणार आहे गावदेवी एकाटपाडा. कारण एखादा चमत्कारच तुम्हाला या मॅच मध्ये आणू शकतो लिझा 11 डीसीसी कोपराला. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 47 धावा करायच्या आहेत. 6 बॉल 47. रेडी राहायचंय. लगेच मैदानामध्ये उतरा. आयोजकांनी तशी माहिती दिली आहे. आणि टीम बोनकोडे आपण देखील रेडी राहा. बॅटर्स मैदानामध्ये लगेच पाठवायचे आहेत. वायडिश लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नर मध्ये एक शेकोटी पेटवण्यात आली. ती कृपया विझून घ्या प्लीज, विनंती आहे. एवढी थंडी अजून पडलेली नाहीये. ती शेकोटी लवकरात लवकर विझवा. आमचे कार्यकर्ते तिथे येतील. त्याच्या अगोदर तुम्हाला नम्रपूर्वक विनंती करतोय, ती शेकोटी कृपया विझून घ्या. प्रेक्षक महत्वाचे आहेत आणि लगेच सांगितल्या त्यांनी ती शेकोटी विझून टाकली आहे. धन्यवाद तुमचं. बॉल टर्न झाला आता गली रिजन मध्ये. तोपर्यंत एक धाव मिळताना दिसते. या सिंगलच्या मदतीने धावा झालेल्या आहेत फक्त 38.
मॅच मधली हवा निघाली, औपचारिकता राहिली आहे. 5 बॉल टाकायचे आहेत, लक्ष मोठं आहे, 45 करायचे आहेत. ISPL सारखे 90 नाही आहेत आपल्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, त्याच्यामुळे जरी 5 मध्ये 5 मारले तरी देखील 14 धावेने संघ हारेल. परत एक वेळा गोलंदाज तयार, स्नेहांकित सोडून दिलाय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा, एक्स्ट्रा रन. त्याच्यानंतर ग्रुप ए मधला सेकंड सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. सुयोग स्पोर्ट्स जीवदानी बामणडोंगरी, सारा 11 नानकर, त्यानंतर सायरा 11 गावदेवी कानपोली, जीवा 11 मुरबी अशी लढत पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर वसीमबाई फॅन क्लब RCC पेठ खेळताना दिसेल कामोठे, जयनुमान कामोठेच्या विरुद्ध आजच्या या पोल मध्ये एक सिंगल. चार बॉल 43 हे समीकरण. स्नेहांकित गावदेवी एकटपाडा मंगेश यांच्या नेतृत्वामध्ये एक चांगला संघ, चांगलं क्रिकेट सातत्याने खेळले. चांगला फटका उडवला, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार. फोर्टी 46 धावा झाल्यात, 3 बॉल शिल्लक, धावा करायचे 37 37. 3 बॉल मध्ये फुल टॉस होता, समोर मारलाय, चांगला फटका, तिथे तेवढा चांगला प्रयत्न, एक सिंगल. 36 धावांची गरज, 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. चला कुमार 11 तुर्बे, भूषण पाटील अँड कंपनी लगेचच तयार राहा, लगेचच फिल्डिंग साठी मैदानामध्ये उतरायचं. चला बोनकोडे संघ आपण देखील मैदानाच्या जवळ या, आतमध्ये या. दोन्ही बाजूला 2 डगआउट करण्यात आलेले आहेत, ते डगआउट मधूनच सर्व खेळाडू मैदानामध्ये जातील, लक्षात घ्या. कुमार 11 तुर्बे अँड टीम बोनकोडे 11. नेक्स्ट मॅच उद्यापासून आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, देवगडची एक मोठी स्पर्धा, कोकणातली एक मोठी स्पर्धा पाहायला विसरू नका. 10 तारखेपासून 14 फेब्रुवारी पर्यंत ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल tenniscricket.in वर. चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय, लॉंग लेगला बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, पंचांचा इशारा येतोय, 6 धावा षटकार. 30 धावांची गरज आहे आणि हा सामना इथे संपला. 29 धावेने भव्य विजय इथे मिळवलेला आहे. अभिनंदन टीम गावदेवी काटपाडा. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल साहिल गायकरला. अभिनंदन, ज्याने अर्धशतक पहिल्या डावामध्ये कंप्लीट केलं, 14 बॉल मध्ये अर्धशतक. हेलो, किसका है? मिला, दानिश का है क्या? इस दानिश का मोबाईल आहे. चला, भूषण पाटील देखील आलेले आहेत. भूषण, स्वागत आहे तुमचं. बऱ्याच दिवसानंतर भूषण पाटीलला आपल्याला पाहायला मिळेल.